एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज मंडे का। तो सुबह के लगभग जो है ना 8:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो इस टाइम पर मैंने जो है घर के तो सारे काम कर लिए थे अपने झाड़ू पोछा के, और मैंने जो है साथ ही मशीन लगा रखी थी। तो मशीन का काम भी मेरा निपट ही गया है। जो ये कपड़े मैं निकाल रही हूँ ना, तो बस ये फ़ाइनल थे और इनको बस पानी से निकालना भी बाकी है। तो इस टाइम तक मैंने अपने घर के सारे काम निपटा लिए थे। उसका भी रीज़न था कि मुझे ना जाना था प्लॉट पर। जैसे कि मैंने बताया है अपने पिछले व्लॉग में कि हम लोगों का ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। अभी ही स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से। तो आज जो है वहाँ पर था भूमि पूजन, तो वो करना है। उसके बाद जो ईंटें वगैरह लगाने का काम होता है ना, तो वो स्टार्ट हो जाता है फिर वहाँ से। तो बस यहाँ पर ना ये कपड़े तो मैं रख कर के चली गई थी अपना। मतलब मेरा ये था कि पानी से आकर के निकालूंगी। जो काम निपट जाते हैं ना, तो मुझे ये रहता है कहीं पर भी जाने से पहले कि मैं चलो अपने काम जो है निपटा लूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से काम वगैरह करना, क्योंकि फिर ये रहता है ना, जो कोई और काम हम करते हैं तो उनको आराम से कर लेते हैं। बाकी तो इतना दूर नहीं जाना था, पास ही में है, सिर्फ जो है ना 5 मिनट की दूरी पर ही। हस्बैंड जो है मिठाई वगैरह लेकर के आ गए थे, बल्कि मोक्ष स्कूल जा रखा था। जिस दिन हम लोगों ने सोचा था कि चलो संडे में मुहूर्त हो जाएगा, बच्चों की भी छुट्टी रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक दिन उसने पहले भी छुट्टी ले रखी थी कि भूमि पूजन होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर उसकी ना बार बार तो छुट्टी करा करके कोई फ़ायदा नहीं था। मिट्टी मेरे पैर नहीं करने, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? मुझे ना बस ये रहता है कि जब हम लोग थोड़ा बहुत भी अपना काम करते हैं ना, तो बच्चे भी साथ में होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ अलग ही आनंद रहता है काम करने का। और बच्चों को भी रहता है कि हाँ, हमारे घर में कोई काम जो है हो रहा है। तो बस यहाँ पर ना मैं आ गई थी, और ये जो गड्ढा बनाया जाता है, जैसे पिलर वगैरह, आ जो जाओ। नींव का काम होता है, नींव की स्टार्टिंग का जो काम होता है, तो वो इससे ही होता है। जैसे गड्ढे टूट खोदे गई? जाते हैं, नींव वगैरह में पिलर खड़े होते हैं, तो उसके बाद जो है फिर जो नींव भरने का काम होता है, तो चार दीवारी जो रहती है वो होती है। तो यहाँ पर ना ये 4 ईंटें मैंने खुद से ही रख ली थी। और हम लोगों ने जब पहले भी किया था ना, जहाँ पर हमारी शॉप है अभी, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था। तो ये नहीं था कि पंडित वगैरह कुछ इस तरह से बुलाया था। सबका अपना अपना होता है, सब अपने तरीके से करते हैं। लेकिन वही है कि जैसे हमारे घर में हमें बड़ों ने बताया है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया था। मतलब जैसे वहाँ पर हुआ था, इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भी कर दिया था। और मेरे हिसाब से ना इसी तरह से होना भी चाहिए। जैसे भी आपके घर में कोई भी काम होता है, ख़ास करके पूजा पाठ का, तो जैसे सब लोग पहले से करते आ रहे हैं ना, वो इसी तरह से होना चाहिए। ना तो उसमें कुछ कमी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी तरफ से करना चाहिए। मतलब ये होता है ना, कुछ लोग अपनी तरफ से रिवाज जो है अपने आप ही जोड़ देते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ पहले से जैसे चलती आ रही है परिवार में, मतलब पहले से ही जो बड़े लोग करते आ रहे हैं, वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जैसे अगर मुहूर्त वगैरह का कोई काम होता है ना, तो जैसे यहाँ पर तो पंडित को भी बुला लिया जाता है। अब तो आजकल जो है सभी लोग इसी तरह से करने लग गए हैं, लेकिन जो हमने पहले अपना घर बनाया था, वहाँ पर भी हमने इसी तरह से कर लिया था। बल्कि उस टाइम पर तो मैंने भी नहीं किया था, जो जैसे पापा जी और थे यहाँ पर, तब तो हम लोग जो है अपने पुराने वाले घर पर ही थे। तो तब जो है हस्बैंड ने और पापा जी ने जो है साथ में मिल कर के कर दिया था, और हम लोग जो है सिमरन कर देते हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पर ना मैंने जो है आज मैंने खुद से कर दिया था, क्योंकि मैंने तब तो मैं थी नहीं उस टाइम पर जब हुआ था, लेकिन आज जो है मैंने खुद अपने हाथों से कर दिया था। तो बस अभी जो है हस्बैंड जा रहे थे सभी को मिठाई देने जब भी कोई इस तरह का काम होता है ना कंस्ट्रक्शन का, जैसे खाली प्लॉट पर हो गया या घर में कोई भी काम होता है घर बनने का, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कुछ भी रेनोवेशन होता है, इस तरह के काम होते हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है। और खुशी तो सभी को होती है जब कोई नया काम शुरू होता है। तो देखते हैं फ़िलहाल तो ये कितने दिन में बन कर के तैयार होता है। तो बस हम लोग ना वहाँ से आ गए थे, उसके बाद मैं लग गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में भी मैंने जो है दाल बना रखी है। सुबह मोक्ष स्कूल गया था ना, तो दाल वगैरह मैंने बना रखी थी। तो बस मुझे रोटी बनानी थी, क्योंकि रोटी का ये रहता है जब हम लोग नाश्ता करते हैं ना, मैं तभी ही बनाती हूँ और तभी ही अच्छी लगती है। क्योंकि नाश्ते के टाइम में अगर नाश्ता आपका गर्मा गर्म होता है ना, तो एक दिन बन जाता है। ठंडी रोटी ना अच्छी नहीं लगती है नाश्ते में, खास कर करके। बल्कि मेरा जो है कपड़ों का काम अभी पेंडिंग ही था, क्योंकि टाइम जो है अच्छा खासा हो गया था, मतलब 9:30 बजे से ऊपर ही हो गया था। तो फिर यही होता है, जैसे हम लोग घर के कामों के अलावा अगर कोई और काम होता है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है
कि जो भी बाहर के एक्स्ट्रा काम है वो करने से पहले मैं अपना घर का निपटा करके चलूँ। और फिर ये रहता है कि आने के बाद ना थोड़ा तसल्ली रहती है कि चलो थोड़ा बहुत ही काम है। अगर घर में झाड़ू पोछा भी हो जाता है ना, घर साफ़ सुथरा हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि चलो ये काम तो हो ही गया है। बाकी जो है किचन का अगर रह जाता है तो वो तो आकर के भी कर लो थोड़ा बहुत जैसे करना होता है। तो यहाँ पर मैंने तवा भी चढ़ा दिया था, चाय भी चढ़ा दी है। बस अभी जो है मैं रोटी बनाना अपनी शुरू करूँगी। और रोटी का तो मेरा हमेशा से करके जो है बाद में ही बनती है। बस मैंने मोक्ष को दी थी सुबह में, स्कूल जैसे वो गया था ना, तो उस टाइम पर मैं उसको बना कर के दे देती हूँ। बल्कि आटा रखा हुआ था, आटा मैंने दोबारा नहीं बनाया है, तो आटा ना मैं रोक कर के रख देती हूँ, बाद में ही बनाती हूँ जब सभी के लिए चाय वगैरह बनती है। बस नाश्ता वगैरह जब हो जाएगा ना, मतलब मैंने हस्बैंड को दे दिया था बना करके, और मैंने अपना नाश्ता बाद में किया था जब मैं कपड़े ऊपर डाल कर के आ गई थी। क्योंकि मुझे ये था कि अगर पेंट वगैरह का काम ऊपर चलेगा ना तो फिर कपड़े सूखने में लेट हो जाती है। तो मेरा हमेशा से करके यही रहता है कि मैं कपड़े ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 या साढ़े 8 बजे तक डाल करके आ जाती हूँ छत में, लेकिन आज देर हो गई थी। तो नाश्ता भी टाइम से देना था, तो इस वजह से मैंने कपड़ों का काम रोक दिया था। बस मैंने यहाँ पर 2-3 रोटी बना ली थी, और अभी जो है चाय भी मेरी बन ही गई थी। बल्कि चाय के लिए ना गैस जो थी वो मैंने बंद कर रखी थी, मतलब कम कर रखी थी, सॉरी। तो धीरे-धीरे पकती रहती है ना, तब तक मैंने 2-3 रोटी अपनी बना ली थी। उसके बाद मैं जो है सबसे पहले नीचे दे कर के आई हूँ नाश्ता, और अपने लिए भी मैंने 2 रोटी जो है बना कर के रख दी थी। तो बनाने का काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। इसी बीच में फिर मैंने जो है कपड़े पानी से निकाले और इनको रख दिया था ड्रायर करने के लिए। तो ड्रायर भी बल्कि मैंने जो है 2 बार में किए हैं। मुझे ये था कि नाश्ता ना मैं आराम से बैठ कर के बाद में ही करूँगी। अगर टाइम से कपड़े डल जाएँगे ना तो जल्दी सूख भी जाएँगे। बल्कि आज जो है ना बादल से बने हुए थे, आज और कल के दिन में, तो बादल से बन जाते हैं ना तो फिर धूप भी अच्छे से नहीं लगती है। बल्कि इसमें जो है एक बेडशीट भी थी मेरे ख़्याल से, और जब जीन्स वगैरह रहती है ना तो लेट सूखते हैं फिर कपड़े। अगर हल्के-फुल्के कपड़े होते हैं तो फिर भी जो है 3 घंटे में आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि आजकल ना धूप इतना तेज़ नहीं है हमारे यहाँ पर। अगर टाइम से कपड़े डल जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक, तो फिर भी मैं 11 साढ़े 11 तक लेकर के आ जाती हूँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटे में, आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, अब ऐसा नहीं होता है। तो बस अभी जो है ना मौसम में और दिन में भी फ़र्क लग गया है। जब घर के सारे काम हो ही चुके हैं तो मैंने सोचा कपड़ों का भी निपटा लेते हैं, इनको डाल करके आएँगे, उसके बाद आराम से बैठ कर के जब नाश्ता होता है ना, फिर ये नहीं रहता है कि कोई काम पड़ा हुआ है। बस किचन मेरा रह जाएगा, किचन मैं बाद में साफ़ करूँगी। यहाँ पर ना किशु आ गया था नीचे से, तो मिट्टी में ना इसके पैर हो रखे थे, जैसे हम लोग वहाँ पर गए थे, तो मैं उसको बोल रही थी आकर के पैर धुल लो। और उसका ना मन लगता है, मतलब बच्चों का तो खास कर करके ही होता है, अगर इस जगह मतलब मिट्टी वाली जगह पर चले जाते हैं ना, तो कभी पत्थर उठाना, कभी पैरों से ऐसे धकेलना मिट्टी को, तो ये सब उसका चलता रहता है। उसका बहुत मन लगता है मिट्टी वगैरह में खेलने का। तो बस अभी जो है उसके पैर वगैरह धुल दिए थे, साथ ही जो है वाइपर लगा दिया था अच्छे से बाथरूम में, तो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है ना, अच्छा लगता है। फिर देखने में सूखा कर देती हूँ मैं एकदम से अपने बाथरूम को जब काम निपट जाते हैं जी। अभी यहाँ पर मिल रही हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो कल जो है उसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं बना, क्योंकि नाश्ता वगैरह मेरा हुआ, और मैं सोच रही थी कि मैं सिलाई का काम करूँगी अपना, लेकिन सिलाई का काम भी नहीं हो पाया मेरा। दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे 3 साढ़े 3 जो है ना नीचे ही बज गए थे, क्योंकि प्लॉट का काम जैसे चल रहा था ना, तो हस्बैंड का कई बार जो है वहाँ पर राउंड लगा। तो इसी वजह से ना कल से मतलब ऐसा हो रहा है कि दिवाली के बाद से तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऊपर ही रहती हूँ, और फिर जो है मेरा कभी ऊपर रहता है काम करने का घर के अंदर, कभी नीचे जाने का रहता है। तो बल्कि कल स्टार्ट हुआ है ना जैसे काम, जैसे स्टार्ट के जो दिन रहते हैं उसमें कभी कुछ ला कर के देना, कभी कुछ, तो इस तरह से ना भागा दौड़ी हो गई थी कल के दिन में। तो फिर मेरा व्लॉग भी नहीं कंटिन्यू हो पाया उसके बाद। तो बस यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं लग गई थी अपनी घर की साफ़ सफाई में। तो अभी भी बल्कि हम लोग जो है कूलर चलाते हैं, बल्कि मुझे नींद नहीं आती है, ठंडी हवा लगती है ना, लेकिन बच्चे नहीं सोते हैं, ना ही हस्बैंड सोते हैं।
तो ज़्यादातर करके उनकी साइड में रहता है और मैं तो चादर ओढ़ती हूँ, मुझे चादर में नींद आती है। बाकी कूलर चलता है ना तो कूलर की हवा तेज़ लगती है तो उसमें ठंड भी लगती है फिर, तो ये लोग तो जो है कंबल ओढ़ते हैं अपना, उसमें सोते हैं। बल्कि किशु ना पूरी रात जो है कुछ भी नहीं ओढ़ता है, ना वो चादर ओढ़ता है ना कंबल ओढ़ता है। तो छोटे बच्चों के साथ ना ये बड़ी दिक्कत आती है। तो उसका ना एक भी पैर अगर कंबल के अंदर हो जाता है या चादर के अंदर, तो उसका क्या रहता है, एकदम से उसकी आँख खुल जाती है, तो एकदम से फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है, कंबल के ऊपर ही सोता है, कंबल के अंदर जो है नहीं जाता है। बल्कि अभी उसे ना जो है सर्दी वगैरह की दिक्कत हो गई है, क्योंकि यही रहता है, मैं मना भी करती हूँ कि कूलर मत चलाया करो। तो ये रहता है अगर चादर भी ओढ़ लेना, बच्चों के साथ दिक्कत होती है, मौसम जैसे बदलता है तो बहुत ध्यान रखना होता है। लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, तो कूलर भी चाहिए होता है, साथ में जो है कंबल भी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना जो है समेटना शुरू कर दिया था और अभी जो है किशु बल्कि सो रखा है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग जो है 7:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा, 7:30 या 7:15 बस इस तरह से। आजकल तो किशु जो है लेट ही उठता है, आजकल वो जल्दी नहीं उठता है। थोड़ा मौसम सही था ना, जैसे गर्मियों का टाइम रहता है तो उस टाइम पर तो वो जल्दी उठ जाता था, जैसे मोक्ष उठता है 6:30 बजे तक ना, तो वो उठ जाया करता था 6:30 से भी बल्कि पहले ही। लेकिन अभी उसका आजकल ऐसे हो रहा है, जैसे मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो वो लेट उठता है। तो यहाँ पर मैंने वो कंबल नहीं हटाया था, चादर तो मैंने फ़ोल्ड कर दी थी लेकिन कंबल नहीं उठाया है, क्योंकि वो ना कंबल के ऊपर ही लेटा हुआ है। तो मैंने सोचा कंबल ना बाद में मैं उठाऊँगी। तो बस मैंने अपना जो है सारे जो मैट वगैरह रहते हैं उनको झाड़ करके अच्छे से जो है झाड़ू निकाल दी थी। बस इसके बाद जो है पोछा लगाऊंगी, बल्कि नाश्ता भी मेरा बाद में ही बनेगा। आज मोक्ष की छुट्टी हो गई थी, कल मैं सोच रही थी कि छुट्टी ना हो तो अच्छा ही है, लेकिन आज जो है ना उसकी छुट्टी करानी पड़ी। सुबह ही जैसे मैं खाना बना रही थी, मैंने राजमा वगैरह रख दिए थे बॉईल करने के लिए। देखा क्या, जैसे मतलब एक सीटी उसमें आ गई थी और सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया, तो दोनों सिलेंडर जो है खाली थे, दूसरा भी याद नहीं रहा भरवाने के लिए। और बस आज जो है ना फिर मोक्ष की छुट्टी ही हो गई थी। और बल्कि चाय मैंने बनाई थी, जैसे पोछा वगैरह लगा लिया था मैंने, कपड़ों का तो काम मैंने नहीं किया था क्योंकि कल मैंने कपड़े धुले थे, तो एक दिन का मैं गैप कर लेती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा किया घर में, घर को अच्छे से साफ़ सुथरा किया। उसके बाद मैंने चाय जो है ना, जो छोटा सिलेंडर होता है उस पर बनाई थी, उसमें थोड़ा बहुत ही गैस थी, खाना तो उस पर बन नहीं सकता था। तो बस यहाँ पर ना मैंने जो है अपना चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड को भी दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं राजमा मैंने दोबारा से चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए। मतलब ये टाइम ना लगभग जो है 12 12:30 बजे के करीब का होगा, तो अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो नाश्ता हम लोगों ने जो है हल्का फुल्का कुछ ऐसे ही कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो राजमा ही बना लेते हैं, बल्कि हस्बैंड कह रहे थे कि खिचड़ी बना लो फटाफट से बन जाएगी। लेकिन वही था, राजमा मैंने भिगा करके रखा हुआ था, एक सीटी भी आ गई थी बल्कि इसके अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, राजमा चावल बना देते हैं, ये भी जल्दी ही बन जाएगा, बस राजमा में तड़का ही लगाना है। तो फटाफट से मैंने जो है चावल रख दिए थे बॉईल करने के लिए भी, साथ ही जो है उधर सीटी आएगी तब तक मैं तड़के की तैयारी अपनी कर लूँगी। वैसे तो ना हमारा सिलेंडर यहीं से ही आता है, पास से ही, तो इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे अगर सिलेंडर सुबह के टाइम में ख़त्म होता है ना, तो 2-2.5 घंटे में आराम से मिल जाता है। हाँ, ये रहता है अगर शाम के टाइम में ख़त्म हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, फिर रात में भी मतलब अगर कभी कुछ बनाना पड़ जाए, भले ही हम लोग चाहे ना बनाए कुछ भी, लेकिन जब किचन में एक गैस मेन होती है, जैसे गैस नहीं होता है ना, तो फिर दिक्कत होती है कि हाँ, टेंशन रहती है कि गैस ही नहीं है, भले ही हमें कोई काम ना करना हो किचन में। तो बस ये रहता है। लेकिन अक्सर करके अगर ऐसा होता है ना, तो सुबह के टाइम में ही ज़्यादातर करके दिन में गैस मेरा जो है जाता है, और हमारा गैस आ भी जाता है 1-2 घंटे में, कभी 1 घंटा भी लग जाता है, कभी 2 घंटे लग जाते हैं, तो ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है राजमा को तड़का लगाने की तैयारी अपनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर ना मैंने इसमें जो है कढ़ाई में तड़का लगा दिया था, और राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो ग्रेवी भी मेरी बन चुकी थी, सारे मसाले मैंने अच्छे से पका लिए थे। उसके बाद जो है राजमा ऐड कर दिया है, तो बस इसको ना अच्छे से बॉईल लगाया है मैंने। उसके बाद कसूरी मेथी डाल दी है, बल्कि कसूरी मेथी मैं तड़के में भी डाल देती हूँ, जैसे तड़का तैयार करते हैं, या फिर ऊपर से भी डाल देती हूँ। तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं जब राजमा चावल बनते हैं उनकी पसंद से। और वैसे भी जब मेरा राजमा बनता है ना, तो अक्सर करके चावल ही बनते हैं, रोटी तो बहुत कम बनती है। तो जी बस लंच भी बन करके मेरा तैयार ही हो गया, मतलब टाइम जो है वही हो गया था, और फिर जो है मैंने कुछ नहीं बनाया। उसके बाद जो है किसी ने बल्कि खाना भी नहीं खाया था, इस टाइम पर मेरा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी सिलाई करने में। तो फिलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।